हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। दिस इज़ आई श्रेया और व्हाट टू एक्सप्लोर आफ्टर 12th की इस सीरीज़ में मैं आज अपनी तीसरी वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि है बीए के ऊपर, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। लास्ट 2 वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को बीएससी एजी और प्लेन बीएससी के बारे में बताया हुआ है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं तो गो एंड वॉच इट आउट। और मेरी चैनल से आप लोगों को वीडियोज़ मिल जाएंगी। और उसके बाद अगर आप या आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके फ्रेंड्स किसी को भी अगर इंटरेस्टेड है, कोई भी अगर इंटरेस्टेड है, आई एम सॉरी, बीए करने में यानी बैचलर ऑफ आर्ट कोर्स करने में, तो उसे ये वीडियो सजेस्ट करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट एक यूजी कोर्स है, यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जो आप आफ्टर 12th करते हो। ठीक है, तो ये एक तरीके से फाउंडेशन कोर्स है फॉर एनी आर्ट स्टूडेंट स्पेशली हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपको बीए में कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ आर्ट स्टूडेंट वाले बच्चे ही इसको कर सकते हैं। साइंस स्टूडेंट, अगर आप साइंस स्ट्रीम से थे इन क्लास 12th, तो भी आप आगे बीए कर सकते हैं। ओके, तो एक तरीके से फाउंडेशन कोर्स है, यूजी कोर्स है। तो बेसिक चीज़ें जो भी यूजी मोड में आपको बताई जाएंगी, और उसके बाद अगर आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। लाइक अगर आप इसी स्ट्रीम में आगे जाना चाहते हैं तो आप एमए कर लें, यानी मास्टर्स ऑफ आर्ट कर लें। ठीक है, ये पीजी कोर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है, जिसमें स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएगा उस सब्जेक्ट के बारे में, डिटेल्ड कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। ये 3 साल का एक कोर्स होता है, जिसमें आप लोगों को कुल 6 सेमेस्टर्स मिलेंगे। ठीक है, तो 3 साल का जो कंप्लीट कोर्स है, इसमें 6-6 महीने पे आपको एक सेमेस्टर्स देने हैं, जैसे हर बेसिकली यूजी कोर्स में होता है। ज़्यादातर आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करना होगा। तो जब तक आप एक सेमेस्टर के थ्योरी को और साथ ही साथ उसके प्रैक्टिकल को पास आउट नहीं करते हो, आप सेकेंड सेमेस्टर में नहीं जा पाते। ठीक है, तो टोटल बहुत नॉर्मल सा चीज़ है। 3 साल का कोर्स है, 6 सेमेस्टर का कोर्स है। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा आसान है। लाइक एज़ मैंने आप लोगों को बीएससी की वीडियो में बताया था कि एडमिशन प्रोसेस 2 तरीके से होती हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलेजेस में। एक प्रोसेस है मेरिट बेस्ड और दूसरा प्रोसेस है एंट्रेंस बेस्ड। ठीक है, तो मेरिट बेस्ड अगर आप एडमिशन लेते हो तो बहुत सारी इसके लिए भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मेरिट बेस्ड अपना एडमिशन कराती हैं। लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई। ठीक है, ये मेरिट बेस्ड एडमिशन कराती हैं। मेरिट बेस्ड एडमिशन में आप लोगों को नथिंग ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। बेसिकली जो भी कॉलेज को में आप एडमिशन लेना चाहते हो, उस कॉलेज में आपको कट ऑफ देखने पड़ते हैं। वो कॉलेज अपना कट ऑफ निकालता है। कट ऑफ के बेसिस पे आपका जो भी 12th क्लास में नंबर रहा है, उस नंबर के हिसाब से आपको आपके डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में ले जाके जमा करने होते हैं। और हर कॉलेज का अपना अपना प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर को फॉर्मेलिटीज़ को फुलफ़िल करके आप उसमें आराम से एडमिशन ले सकते हैं, अगर आपके नंबर 12th क्लास में उस कॉलेज की कट ऑफ के हिसाब से हो तो। ठीक है, इंट्रेंस की अगर बात की जाए तो इंट्रेंस बेस्ड जो एडमिशन है वो थोड़ा सा टफ़ माना जा सकता है, इसलिए क्योंकि आपको पहले एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करके उसके बाद एडमिशन एलिजिबल होते हैं आप, कि आप एडमिशन ले सकते हैं। हर एक कॉलेज जो भी इंट्रेंस बेस्ड एडमिशन कराती है वो पहले अपना एग्ज़ाम लेती है, फिर उसके बाद आपका एडमिशन कराती है। एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो एज़ ऑफ ऑल यूजी कोर्सेज इसकी भी एलिजिबिलिटी सेम है। आप 10+2 क्वालिफाइड होने चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका 10+2 होना चाहिए। और नंबर का तो वैसे कुछ यहाँ पे बाउंडेशन नहीं होता है, लेकिन 50% कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है कि आपको मिनिमम 12th में 50% मार्क्स रहने ही चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप स्ट्रीम की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने 12th में आर्ट ऑप्ट किया हुआ है देन ओनली आप आगे बीए परस्यू कर सकते हो। नथिंग लाइक दैट। अगर आप साइंस स्टूडेंट हो, आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, आप आर्ट स्टूडेंट हो, कोई भी स्ट्रीम आपका 12th में रहा हो, यू कैन परस्यू बीए। आप बीए आराम से कर सकते हो। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बीए के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहती हूँ, जो ये है कि बीए 2 पार्ट में दो अलग अलग तरीके का बीए होता है। वन जनरल, सेकंड बीए ऑनर्स। ठीक है, बीए जनरल या बीए पास में बेसिकली आपको स्पेशलाइज्ड, जैसे नॉर्मली अगर हम बीए जनरल करते हैं, ठीक है, तो हमारा हमें जो भी पढ़ाया जाएगा वो एक बेसिक ओवरव्यू दिया जाएगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा हमारे सब्जेक्ट के बारे में। जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में हमें बहुत
नॉर्मल सा चीज़ें हमारे कोर्स में होंगी, हमारे करिकुलम में होंगी। लेकिन जब हम बीए ऑनर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें स्पेशलाइजेशन मिलता है, और स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि हमारा कोई एक फ़िक्स सब्जेक्ट होता है जिसमें हम स्पेशलाइज्ड पढ़ाई करते हैं, ठीक है। आप किसी भी, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें आप बीए ऑनर्स कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें जनरल या फिर पास बीए भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बीए ऑनर्स कर सकते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें आप बीए ऑनर्स कर सकते हैं, उनके नाम मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। कुछ ऑनर्स बीए के कोर्सेज, जैसे आप बीए मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बीए हॉस्पिटैलिटी कर सकते हैं, बीए प्रोग्राम कर सकते हैं, बीए इंग्लिश में बीए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के साथ बीए ऑनर्स कर सकते हैं, आप हिस्ट्री के साथ, पॉलिटिकल साइंस के साथ, या फिर आप फैशन डिज़ाइनिंग में भी बीए कर सकते हैं आराम से। आप इन सारी किसी भी सब्जेक्ट्स में, अगर आप, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप बीए ऑनर्स कर सकते हैं और स्पेशलाइज्ड पढ़ाई कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। आगे आप चाहें तो उसमें आप एमए कर सकते हैं ऑनर्स के हिसाब से, और उसके बाद आप उस सब्जेक्ट में और भी ज़्यादा आगे जा सकते हैं जहाँ पे भी आपका जैसा इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो बहुत सारा वास्ट स्कोप है जिसमें आप यहाँ बीए के अंदर पढ़ाई कर सकते हैं। तो छोटा सा नाम है तो आप इसे छोटा सा मत समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड ये पूरा एरिया है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट है बीए, ठीक है। कॉलेजेस की अगर बात किया जाए तो देयर आर लॉट्स ऑफ कॉलेजेस जिसमें आप बीए ऑनर्स कर सकते हो, और जनरल करने के लिए भी, अगर जनरल आप बीए कोर्स करना चाहते हैं तो बहुत ही सारे कॉलेजेस हैं जिसमें आप आराम से बीए जनरल कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉलेज। बेसिकली मैं तो कहूँगी कि आपको हर कॉलेज में ही बीए मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कहीं से भी बीए कर सकते हैं आराम से। और बेसिकली एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर फ़ीस की बात की जाए तो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, फ़ीस तो आपको देना ही है, बिना फ़ीस के तो आप पढ़ाई कर नहीं सकते हैं। तो अगर फ़ीस की बात की जाए तो कॉलेज टू कॉलेज फ़ीस वेरी करता है। आपका 15 से लेके 30,000 तक का ईयरली जो फ़ीस होता है वो बीए में लग सकता है, लेकिन फिर भी बहुत क्लियर कट ये चीज़ नहीं है, आपका कॉलेज टू कॉलेज फ़ीस वेरी करता है। तो फ़ीस के हिसाब से बहुत करेक्ट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को नहीं दे पाऊँगी, ठीक है। कुछ मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं जो आप चाहे आप जिस भी स्ट्रीम में हो, आपको ये कुछ मैंडेटरी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने ही हैं। उसके अलावा आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जो भी आप स्ट्रीम चूज़ करते हैं उसके हिसाब से आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो वो कुछ मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जीके हो गया, ठीक है। आपको इंडियन पॉलिटी पढ़नी होगी, ह्यूमन बॉडी के साथ उसकी डिजीज़ेस पढ़नी होगी, पॉपुलेशन और क्लाइमेट चेंज के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा, हिस्ट्री और इंडियन कल्चर के बारे में पढ़ना होगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि ईवीएस के बारे में पढ़ना होगा। तो ये कुछ मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको, चाहे जो भी स्ट्रीम हो, आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा आप जिस भी स्ट्रीम में रहोगे उस स्ट्रीम के जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। आफ्टर बीए, अगर आप ये पूछो कि आफ्टर बीए आप क्या कर सकते हो, तो आफ्टर बीए जो है आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लाइक आप मास कम्युनिकेशन अगर आपने किया हुआ है तो आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं। साथ इसके अलावा आपने जो भी सब्जेक्ट, अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग से करो तो आप फैशन डिज़ाइनर बन सकते हो, ठीक है। आप बहुत सारे ऐसे स्कोप्स हैं जो आप अलग अलग ऑनर्स सब्जेक्ट को करके आप उस चीज़ को आगे परस्यू कर सकते हैं, आगे आप जा सकते हैं। एक चीज़ और, बीए के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा अगर किसी फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो वो है यूपीएससी। यानी बीए करने के बाद अगर आप चाहो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देने की, तो आप बिल्कुल आराम से वो चीज़ कर सकते हो। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हो और आपको आप आराम से उस चीज़ को क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स जो सिविल सर्विसेज में है वो सिमिलर टू बीए हैं, ठीक है। सोशल साइंस वगैरह आप लोगों को वहाँ पे भी पढ़नी है, यहाँ पे भी पढ़नी है, तो आप उस चीज़ को आराम से कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप चाहते हैं अपने देश को सर्व करना, ठीक। कुछ स्किल सेट्स होने चाहिए जो भी बच्चा बीए करने जा रहा है उसके अंदर। जैसे जो, अगर आप बीए करने जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। आप दूसरे से बात करना अच्छे से जानते हो, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल होने के साथ साथ दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप प्रेशर में आके भी वर्क कर सकते हो। तो एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी या फिर स्किल है जो एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए जो बीए करने जा रहा है। इसके अलावा मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए। आप बहुत सारी मैस्ड चीज़ों को किस हिसाब से मैनेज करते हो, ये एक स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। गोल ओरिएंटेड आप होने चाहिए। गोल ओरिएंटेशन का मतलब है कि आपका दिमाग या फिर आपका जो एक फेज़ है वो आपके गोल की तरफ होना चाहिए, कि आप कहीं इधर उधर ना भटको। और ये कुछ स्किल सेट्स हैं जो हर एक स्टूडेंट जो बीए परस्यू करने जा रहा है उसके अंदर ज़रूर से होनी चाहिए।
आपके स्क्रीन पे आपको अब कुछ बीए के सब्जेक्ट्स और सिलेबस दिखाई दे रहे हैं। मैंने अलग-अलग कोर्सेज़ जो ऑनर्स में होते हैं उनके सिलेबस निकाल रखे हैं कि आपको कौन से कोर्सेज़ में कौन सी सब्जेक्ट्स पढ़नी है। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट में या जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, उसमें आपको क्या सिलेबस पढ़ना है या फिर आपको कौन सी चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए, ये पूरा डिटेल्ड दिया हुआ है, आप उससे समझ सकते हैं। तो आपका जो भी सब्जेक्ट हो, आप जिस भी ऑनर्स के साथ आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, आप प्लीज़ उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप उस चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करिए, एंट्रेंस की तैयारी करिए और अपने लाइफ के साथ बीए करिए बहुत अच्छे से। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और ये वीडियो थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट बीए। मैं आप लोगों को सब कुछ बताया, एलिजिबिलिटी बताया, स्कोप्स बताए, कॉलेजेस बताए, फ़ीस बताया, ठीक है। और सिलेबस जो भी कुछ है, जितना आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती थी मैंने आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में उससे मुझसे पूछें। और अगर आपका फ्रेंड या कोई फैमिली मेम्बर बीए करना चाहता है तो आराम से इस वीडियो को आप उसे सजेस्ट करें और बीए उसको कराएं, ठीक है। अगर सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द वीडियो और प्लीज़ शेयर करिए। अगर आपके फ्रेंड और फैमिली में से कोई भी बीए करना चाहता है तो प्लीज़ उसे शेयर करिए वीडियो और वीडियो सजेस्ट करें। थैंक यू सो मच। घर में रहें, सेफ़ रहें, आराम से रहें। थैंक यू सो मच।